हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एडमिशन सेशन 2023-24 के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स ढेर सारे कन्फ्यूजन लेकर के बैठे हुए हैं। तो सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। कोर्स को अपग्रेड कैसे करना होगा इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने देखा इंस्टा से लेकर के यूट्यूब तक बहुत ढेर सारे कमेंट्स आप लोगों के पड़े हुए हैं। साथ में है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। वैसे तो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग ना जाने क्यों कंफ्यूज्ड हैं, इसके बारे में बात करूंगा। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा देख ले, इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करूं उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लें। मालूम होगा जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे होंगे, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ तो अलॉटमेंट वाले हम पेज पर आ जाते हैं, वहाँ से समझ लेते हैं, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हो इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि कब तक फ़ीस सबमिट करना है, कब तक एडमिशन लेना है। और दोस्तों, ऐसे कैसे चलेगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अप्लाई हेयर फॉर CPSP 2023-24 इस ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक, आपको नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप सीधे सीधे पढ़ ले, देख लें। लास्ट डेट ऑफ कॉलेज फ़ीस सबमिशन डेट, ठीक है। आप लोग 18 अक्टूबर तक जो 19,000 रुपये है उसको सबमिट करना है आप लोगों को। दूसरी चीज़ है लास्ट डेट ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग डेट। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलेज में रिपोर्ट करना है आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, ये 19 अक्टूबर। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 19 अक्टूबर नहीं है, ठीक है। ये भी कन्फ्यूजन मैंने देखा, सो मुझे बताना हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ 19 अक्टूबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ आप 18 अक्टूबर तक में कभी भी फीस सबमिट कर सकते हो, और 19 अक्टूबर तक में कभी भी जा कर के कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। उम्मीद कर रहे बात क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कोर्स अपग्रेड या कॉलेज आप लोग अपग्रेड कैसे करेंगे। सुबह में कन्फ्यूजन था, स्टेट मेडिकल फैकल्टी मैंने कॉल किया, कंफर्म किया उनसे, आपको ऐसा ऑप्शंस दिखेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिजेक्ट एंड विड्रा का। ठीक है, मैंने बताया था फ्रीज का मतलब ये हो जाता है कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन इन्होंने बताया बाय मिस्टेक ऐसा हुआ इनके यहाँ। तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद फ़ीस सबमिट कर देना है। ठीक है, जो फ़ीस सबमिट करेंगे आप लोग 19,000 रुपये, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, 3 से 4 प्रिंट आउट आप लोग रख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज का सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज सेलेक्ट करके 19,000 रुपये सबमिट कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से एडमिशन लेंगे आप लोग, जैसे एडमिशन लिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज जाओगे, फिर सेकेंड काउंसलिंग में आप लोग फिर से पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, और ऐसे में सेकेंड काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तब तो ठीक है, अगर सेकेंड में सीट नहीं अलॉट होती है तो जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिली हुई है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। ओके, क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे, तो फाइनली देख लेते हैं। PDF मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ था, शायद बहुत पहले का हो गया, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो चलिए बताते हैं। ठीक है, मैंने पूरा PDF क्रिएट किया खुद से और इसको दे दूंगा टेलीग्राम पे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया हुआ है वो प्रिंट आउट लेके जाइएगा, और जो भी बता रहा हूँ मैं, जो डॉक्यूमेंट्स 2-2 कापी कम से कम लेकर के जाइएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपका लगेगा। ठीक है, ओरिजिनल भी लेकर के जाएंगे, कम से कम 2-2 फ़ोटो कॉपी आप लेकर जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका। फिर जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग किया हुआ था, सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट की थी 5,000 रुपये, ठीक है, ये वाली रिसिप्ट लेकर के ज़रूर से जाएं। ओके, 5,000 की रिसिप्ट होगी आपके पास, जो चॉइस फिलिंग के टाइम, काउंसलिंग के टाइम आप लोगों ने दिया था, इसको लेकर के जाना है। आगे अलॉटमेंट लेटर जो आपका दिखा रहा है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, किस कोर्स के लिए अलॉट हुआ है, इसको भी लेकर के आपको जाना होगा, और सभी की 2-2 फ़ोटोकॉपी कम से कम होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद क्या है दोस्तों, 19,000 रुपये जो सबमिट करोगे आप लोग, ये फ़ीस रिसिप्ट भी होनी चाहिए आपके पास।
आगे बढ़ जाते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स लगातार से कमेंट कर रहे हैं सर टीसी कहीं पर मेंशन नहीं है दोस्तों प्रॉस्पेक्टस में, ठीक है, और लेकर भी नहीं जाना है, कुछ होगा नहीं आपका। टीसी वगैरह ये सब लिखा नहीं, किस क्लास की टीसी लेके जाओगे? कोई 12th करके जा रहा है करने, कोई ग्रेजुएशन करके करने जा रहा है, टीसी वगैरह कुछ नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों? मार्कशीट तो समझ में आ रहा होगा, सर्टिफिकेट नहीं आ रहा होगा आपको। तो देखिए 2012 के बाद से यूपी बोर्ड से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो मालूम होगा, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होता है, हाई स्कूल का भी इंटर का भी आपके मार्कशीट में ही वहीं दिख जाएगा। आप जाओगे तो देखोगे प्रमाण पत्र लिखा होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके मार्कशीट में ही है। ओरिजिनल भी लेकर के जाना है, दो फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जानी है, ठीक। ये 10th का हो गया। और 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो भी लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आप लोगों का, यदि लागू होगा तो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यदि लागू होगा तो? कास्ट सर्टिफिकेट देखिए जनरल कैंडिडेट का तो लगता नहीं है, ओबीसी का लगेगा, SC ST का लगेगा। तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था प्रॉस्पेक्टस में फॉर्म फिलअप करते टाइम। लेकिन अगर इसके बाद का है तो आपको जो सीट अलॉट हुई होगी वो अनरिजर्व्ड में अलॉट हुई होगी, जनरल कैंडिडेट में अलॉट हुई होगी। तो ऐसे में कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू नहीं रह जाता है। अगर आपने बनवा लिया है तो लेकर के जाएं, और पुराना है तो भी लेकर के जाएं, शायद वहाँ पर आपका नहीं लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं थे वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाने के लिए। आपका जो है इनवैलिड कर दिया गया था, हालांकि फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुए लेकिन इनवैलिड कर दिया गया था, ठीक है। जो भी है आप उसको लेकर के जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे देख लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट समझ में आ गया, मैंने लिखा हुआ है सब कैटेगरीज सर्टिफिकेट, यहाँ भी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो। तो सब कैटेगरीज में क्या आते हैं? हमारे PH कैंडिडेट आते हैं, FF कैंडिडेट आते हैं, एक से आर्मी से जो हैं वो कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और प्रॉस्पेक्टस में जो मेंशन किया हुआ है जहाँ से बनना चाहिए वहीं से बना होना चाहिए आपका, ठीक है। अब मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता प्रॉस्पेक्टस से कि उसको जाऊँ 20-21 पेज का खोलूँ फिर इसमें, वहाँ से मैंने छाट करके सेलेक्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब कैटेगरीज में आते हो, फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी लगा था आपका उसको ले करके जाएंगे। इसमें भी वही रहेगा, यदि लागू हो तो जो डेट दे रखा था उन्होंने, अगर उसके पहले का होगा तो आपका इनवैलिड कर दिया गया होगा। और जो भी है आपके पास, मान लिया फॉर्म में लगा दिया आप लोगों ने, उसको लेकर के जाए। अगर उसको रिन्यूअल कराया है तो दोनों लेकर के जाए, ठीक है। वहाँ जो सबमिट करना होगा उनको वो ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आपके एडमिशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आधार कार्ड लगेगा, सभी को मालूम होगा, ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेकर के जाएं और फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जाएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो कौन सी लगेगी? सर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था क्या वही फ़ोटो लगेगी? तो देखिए वो फ़ोटो होगी तो बेहतर होगा आपके लिए। बोला गया था कि फॉर्म फिलअप करते टाइम ही प्रॉस्पेक्टस में मेंशन था 12-16 ऐसे फ़ोटो शूट करवा लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने करवाया भी होगा, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, वो फ़ोटो आपके पास है उसी से बनवा लीजिए। कम से कम 8 फ़ोटो लेकर के जाइए, 6 फ़ोटो 8 फ़ोटो लगेगा आपका, इतने फ़ोटो लेकर के जाएंगे आप लोग एडमिशन टाइम पर, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा अगर वही फ़ोटो नहीं होगा सेम तब भी चल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। गैप सर्टिफिकेट किसका लगेगा? तो देखिए जिनके में 3 साल का गैप है, कम से कम 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स का गैप होगा जिनके में, उन्हीं का गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे मान लिया आपने 2018-2017 में 12th किया हुआ है, अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 5-6 साल हो गए, आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लेंगे, लेकिन 3 साल से कम का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। अब ये स्टाम्प पेपर क्या होता है, कहाँ से बनेगा, ये भी बता देता हूँ अभी। और दूसरी चीज़ दोस्तों एक और है, पहले इसको देख लीजिए फिर स्टाम्प पेपर के बारे में बताते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये बहुत नेसेसरी नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में मेंशन नहीं किया गया है। और कॉलेज वाले जो होते हैं ये कभी कभी क्या होता है 2 महीने 3 महीने बाद वो खुद से बनवाते हैं आपका। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे में बहुत ज़रूरी
नहीं होता है। ठीक है, हालांकि मैंने लिख दिया इसमें, लेकिन ये मान के चलिए बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी ही होता तो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होता ये। समझ रहे आप लोग? मतलब क्या है, जब उनको ज़रूरत महसूस होगी तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। वो आते हैं जाँच वाले, आपका टेस्ट होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे डिप्लोमा में, तो उसी टाइम आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ओके, या फिर जब वो आपको बनवाने को बोलेंगे तो बनवा लीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि एडमिशन टाइम पर लगेगा ही लगेगा। उम्मीद कर रहे बातों को समझ पाएंगे। अब ये स्टाम्प पेपर क्या है दोस्तों, कहाँ से बनेगा, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ मैं प्रॉस्पेक्टस पर आपको लेकर के आया हूँ। देखिए, पहले 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है ये कहाँ पर बनेगा। आपके आसपास में कोई वकील हो तो उनसे बोल दीजिए कि सर हमको स्टाम्प पेपर चाहिए, उस पे ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ये वो टाइप करा देगा। ठीक है, मैं शपथ पूर्वक, जो भी लिखा है, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य, ये सब। ठीक है, इसको टाइप करवा लीजिएगा। ओके, और मतलब आप भी जाएंगे वकील के साथ तो ही बनेगा। मेरे यहाँ तो दोस्तों बता दूँ आपको, तहसील पर बनता है। ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। अगर जैसे कोई वकील नहीं मिल रहा तो डायरेक्ट तहसील पे जाओ, लाइन लगी होगी, सैकड़ों वकील मिल जाएंगे आपको देखने को। ठीक है, मेरे यहाँ तो ऐसे बन जाता है, आप देखेंगे। नहीं तो आसपास में किसी वकील से, एडवोकेट से बोल देंगे, वो आपका बनवा देगा। और दोस्तों ध्यान रहे, यही चीज़ें टाइप करवानी होंगी। और बोला गया है कि 10 रुपये, तो ऐसा मत सोच लिया कि 10 रुपये लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि 10 रुपये ही लगेगा। वो 150 टू 200 इतने रुपए दोस्तों लग जाते हैं। वकील वगैरह ये सभी अपना चार्ज लेते हैं, प्रिंट करवाना होता है, मतलब 200 के करीब मान के चलिए, इतना आपका खर्चा हो जाता है इसमें, स्टाम्प पेपर पर ये सब कुछ लिखवाने में। अब दोस्तों देखिए, सभी डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बता दिया इतने में आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा में नहीं जाइए। जब इसमें टीसी नहीं लिखा है तो टीसी के बारे में परेशान मत होइए। मैं ये कमेंट्स देखा तो पता नहीं क्यों गुस्सा सा आ रहा था। टीसी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से देख लेते हो आप लोग। ठीक है, रही बात, अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए ही होंगे तो आपको कुछ नहीं करना, वो खुद देंगे आपको, एक एफिडेविट देंगे। ठीक है, ये फॉर्म होता है, वो फिलअप करने के लिए देंगे। क्योंकि दोस्तों जितना ज़रूरत आपको स्टेट मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा करने की है, उतने ज़्यादा ज़रूरत स्टेट मेडिकल फैकल्टी को भी है कि वो आपको सीट दे, उनके यहाँ सीटें भर जाएं। समझ रहे आप लोग? वो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करना चाहते जब तक आपका फर्जी नहीं पाया जाता डॉक्यूमेंट्स। समझ रहे हैं? तो एफिडेविट लग जाएगा, आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिल जाएगा, उसके बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है डॉक्यूमेंट्स के चलते। उम्मीद करते हैं बातें समझ पाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। जो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बोला वो लगता है दोस्तों, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं एडमिशन टाइम पर ही लगेगा। ठीक, अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।